हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन देखते हैं कि जिस रास्ते पर आप निकले हुए हो एंड काफ़ी लंबे समय से आपने स्ट्रगल्स किए हैं और धीरे धीरे अब आपको अपने बारे में कुछ इनर डेप्थ की चीज़ें पता लग रही हैं कि इतने सारे पेन्स या फिर आपका जो सोल लेवल पर आप ऐसा फील करते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए है। ठीक है। तो ये रास्ता आपको 3 साल बाद कहाँ पर लेके जाएगा, आज ये देखते हैं। और कुछ सिम्टम्स मैं बताऊंगी आपको। अगर आपके साथ लाइफ में कभी ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करेगा। ओके। तो सबसे पहले तो अगर आपको कुछ ऐसी थिंकिंग आती है कि आप जैसे चल रहे हैं, ये मैं सिर्फ और जो अभी चीज़ें बताऊंगी ये आपकी इमेजिनेशन में है। ओके, ये रियलिटी में कुछ भी नहीं है। बट लेकिन आप जब खाली बैठते हो या फिर कुछ सोच रहे होते हो तो उस टाइम जब कुछ इमेजिनेशन चलती है ना आपकी, उस टाइम पे अगर ये चीज़ें आपके साथ होती हैं तब की मैं बात बता रही हूँ आप। तो अगर आप इमेजिनेशन में सोच रहे हो कि आप चल रहे हो और एकदम से आप गिर गए हो, ठीक है, या फिर आप स्टेयर पे चढ़ रहे हो, वहाँ से आप फिसल के गिर गए हो, या फिर अगर आप डांस कर रहे हो तो एकदम से वो स्टेज फट गया है, क्रैक आ गई है, आप अंदर चले गए हो, या फिर किसी चेयर पर बैठे हो, चेयर टूट गई है और कुछ टूटने वाली चीज़ आप अगर आपको फील होती है आज के दिन में, ठीक है, या फिर कभी भी फील हुई है, या हो सकता है कि आपको आगे आने वाले फेज में ऐसा फील हो, और ये सब चीज़ें आपकी इमेजिनेशन में है। कि मान लो कि आप बैठे हो और आपके दिमाग में एकदम से आता है कि मैं जा रहा हूँ, तो आपको फील होता है कि एकदम से आप गिर गए हो। ठीक है। जो लिफ्ट का यूज़ करने से आपको प्रॉब्लम होता होगा, एस्केलेटर को यूज़ करते हुए आपका डर लगता होगा, ये रियल भी हो सकता है और ये वाला इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकती है। ठीक है। और या फिर हाँ, सारा मतलब कुछ ऐसा ही है कि आपको कुछ टूटने का ज़्यादा डर रहता है आपकी इमेजिनेशन में ही। ठीक है। और अभी आप कुछ ज़्यादा अगर अपने लिए कुछ अच्छा सा सोचने लगते हो तो एकदम से कुछ ना कुछ ब्रेकेज ज़रूर आती है, या फिर आपको ऐसा फील होता होगा कि आप कहीं पर बैठे हैं या बेड पर बैठे हो, कहीं बेड पर, तो वो भी क्रैक हो गया, टूट गया, आप एकदम से नीचे गिर गए हो, या कहीं चेयर पर बैठे हो, किसी के साथ में बैठे हो, कार ड्राइविंग कर रहे हो, कहाँ कार से भी कई बार ऐसा लगता होगा कि जैसे कार चल रही है और एकदम से आप नीचे मतलब चलते चलते उससे गिर जाओगे। ठीक है। तो अगर ये वाला कुछ आपके इमेजिनेशन में कुछ ऐसे थॉट्स है या फिर ड्रीम के थ्रू आपको दिखता होगा, या फिर ड्रीम में कोई ऐसा ड्रीम आपको बचपन में आता होगा कि आप ना गिर गए हो और गिरते ही जा रहे हो, गिरते ही जा रहे हो, एंड ही नहीं है उस चीज़ का, और आप एकदम से उठ जाते होगे फिर। ठीक है। तो ये सिम्टम्स हैं कुछ कि आप का जो रास्ता है वो यूनिवर्स ने सिलेक्ट कर रखा है। ओके। एंड सेकंड चीज़ आपके साथ में ये रहेगी कि आप जो मोस्ट ऑफ लोग हैं ना, आपको बिल्ली से प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है। और आप डॉग लवर्स होगे, डॉग लवर हो या ना हो, बट लेकिन आपको कैट से कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली है। ठीक है। और आप ये चीज़ देखना कि मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं ना, बहुत कम लोग होते हैं जिनको कैट पसंद आती हैं। लगभग लोग डॉग्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो कैट होती है ना, वो एक ऐसी एनिमल है जो कि 5D वर्ल्ड में अगर आपके ऊपर किसी स्पिरिट द्वारा आपकी निगरानी करी जाती है तो वहाँ पर कैट का यूज़ होता है। और अगर वो कैट आपके घर में आसपास घूम रही है, किसी भी चीज़ जगह पर आपको दिख रही है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक रीज़न ये हो सकता है कि उस एरिया को जो नेगेटिव जो स्पिरिट रहती है ना, उन्होंने उसको अपने मतलब उसकी वो निगरानी कर रही है। ठीक है। और
ये मैं ज़्यादा श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती, ये मुझे खुद में लगता है कि अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको वो रास्ता बिल्ली ने काट दिया, ठीक है? वो ये सबको पता है कि वो काम नहीं बनता है। इसको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन भी देते हैं लोग। बट मेरे को थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि अगर वो कैट वहाँ से गई है ना, तो उसका रीज़न कुछ ऐसा एक रीज़न हो सकता है कि उस टाइम पर आपका जो ऑरा है, उस ऑरा में कोई ना कोई एक नेगेटिव स्पिरिट है, जो कि आपके ऊपर नज़र रखे हुए है और एनर्जेटिकली वो आपकी एनर्जी को सक करके जो भी इंसान आपको ऐसा आपकी एनर्जी का यूज़ करना चाहता है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन उनको देती हैं, ठीक है? तो वो जो कैट है वहाँ पर उस चीज़ का सिंबल है कि वो आपको पहले ही बता देती है कि आपका आप काम करने जा रहे हो, जो भी काम करने जा रहे हो, वो शायद नहीं बनेगा। क्योंकि जो आपकी ऑलरेडी जो फ्यूचर का जो एनर्जी है उस काम को बनने के लिए, वो ऑलरेडी आपके जो ऊपर ईविल आई कर रहा है, उस इंसान ने ऑलरेडी वो वहाँ से सक कर ली है और दैट्स व्हाई वो आपका काम नहीं बनेगा। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है जो मुझे लगता है, ठीक है? इसका ऐसा कोई कहीं से तथ्य नहीं है। और देखो स्पिरिचुअलिटी में सबका अलग-अलग रहता है, ठीक है? तो किसी इन चीज़ों के लिए कोई भी आपको साइंटिफिक वो तो होता नहीं है कि भई कि हाँ ये यही है डेफ़िनेटली यही चीज़ें हैं। तो सबके अनुभव होते हैं, सबके एक्सपीरियंस होते हैं और सबका देखने का नज़रिया रहता है अलग-अलग, ठीक है? तो हर चीज़ के काफ़ी पहलू होते हैं, तो हम कौन से पहलू को देखते हैं, किस पहलू से हम देखते हैं और जो क्या सामने वाला इंसान हमसे कनेक्ट कर पाता है, तो वहाँ पर आपका एनर्जी और ऑरा उस पर्सन के साथ में मैच करता है, ठीक है? तो ये वाली चीज़ें आपके साथ डेफ़िनेटली हुई होंगी लाइफ़ में। और यस, अगर आपको डॉग्स डॉग्स में ऐसा है कि अ, जो डॉग होते हैं ना वो नेगेटिव स्पिरिट को पहचान लेते हैं, बट वो कभी भी लोअर वाइब्रेशन में नहीं रहते। बट जो कैट एक ऐसी एनिमल है वो लोअर वाइब्रेशन में सर्वाइव करती है, ठीक है? एंड सेम गोज फॉर पिजन्स, जो कबूतर होते हैं ना उनके लिए भी कुछ ऐसी ही धारणा है कि वो अपने आप को मतलब वहाँ जब वो किसी जगह पर रहते हैं ना तो वहाँ की वाइब्रेशन लोअर वाइब्रेशन रहती है, ठीक है? तो जहाँ पर वाइब्रेशन लो रहेगी तो वहाँ पर नेगेटिव स्पिरिट अपने आप से आ जाएगी, वो बिना बुलाए आ जाएगी वहाँ पर, ठीक है? और फिर जो वो चीज़ें होती है ना कि आप बोलते हैं कि काम बनते बनते रुक गए हैं, बन नहीं रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे किसी को पता है कि मैं ये करने जा रहा था और वैसे वो हो गया। तो वो जो आपके सराउंडिंग में जो नेगेटिव स्पिरिट है वो आपकी एनर्जीज को ट्रांसफ़र करती है किसी ऐसे पर्सन के पास पे जो आप पर अटैक कर रहा है, एंड वो उन एनर्जीज को एनी हाउ आपके चक्रास पर ही वर्क करते हैं। वो लोग चक्रास को ही ब्लॉक करते हैं, उन्हीं के थ्रू आपकी एनर्जी को सक करते हैं और वो फिर आपके काम नहीं बनने देते हैं। तो ये कुछ ऐसा सा प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे भी नहीं पता है कि कैसे करते हैं। तो जितना मुझे पता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई थिंक कुछ तो समझ आएगा आपको इससे और रिलेट कर पाओगे आप, ठीक है? तो लेट अस सी अब आगे फ्यूचर क्या होल्ड करता है आपके लिए, ठीक है? 3 साल बाद आप अपने आप को किस जगह पर देखते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको देंगे एज अ पर्सन? क्यों आपको इतने पेन दिए गए अभी तक? क्या मकसद था उन चीज़ों का? ओके, 6 ऑफ फायर, पहला 6 ऑफ फायर, पहला कार्ड विक्ट्री का आ गया है, ठीक है? ये देखिए विक्ट्री, ठीक है? ओके, मैं 3 कार्ड निकालती हूँ, मैं उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 1 ऑफ एयर, ठीक है? एंड 7 ऑफ कप्स, ठीक है? एक कार्ड और भी आ गया, 3 निकालने थे बट एक
अपने आप से फ्लिप हो गया था, तो मैं ये भी ले लेती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एंड जो बॉटम ऑफ डेक एनर्जी आई है, तो 3 ऑफ फायर्स की एनर्जी आई है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले पहले मैं कुछ नंबर बता देती हूँ, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 3, ओके, नंबर 19, नंबर 9, नंबर 1, नंबर 6, 7, ओके। और अप्रैल मंथ, अगस्त मंथ, सितंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है। ये मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और दिस कमिंग जो मई में आएगा भी, मई, तो इसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से आ रही है, और जो कि अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो ये नंबर थे। तो जो अभी आपके साथ में इन 3 सालों में जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो होने के लिए जा रही है, वो ये रहेगा कि आपका जो ड्रीम्स है ना, उनका इंटरप्रिटेशन आप निकालना स्टार्ट कर दोगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं, एंड अभी तक जो आपके ड्रीम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, शायद आप उनको इलेबोरेट नहीं कर पा रहे हो, ओके। तो फ्यूचर में आपको ये एबिलिटीज़ यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाली हैं कि आप अपने ड्रीम के ऊपर फोकस करोगे, और जो चैनलिंग वहाँ से आई है आप उसका यूज़ करोगे, ठीक है। आपके जो पास्ट लाइफ के जो ट्रॉमास हैं और आइडियाज़ हैं, वो अब आपको प्रेजेंट में हेल्प करेंगे। प्रेजेंट इन द सेंस कि जो नेक्स्ट 3 इयर्स है ना, जब आप उसको सर्वाइव करोगे, उस हर एक दिन को आप जियोगे, तब आप उन चीज़ों को एनालाइज करोगे, और कुछ ना कुछ वाक़या आपके साथ में ऐसा होगा कि आप देखोगे कि ये चीज़ शायद मेरे साथ कभी पहले हुई है, ठीक है। इमोशनल हीलिंग होगी आपकी, आपके जितने पास्ट लाइफ का भी और इस वाले बर्थ का भी, जितने आपके इमोशनल डैमेज हुए हैं, वो यूनिवर्स आपकी हीलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर 2 कार्ड में आर्कएंजल आर्कएंजल गैब्रियल एंड इनका कार्ड तब निकलता है, मतलब ये आपको गाइड करती हैं, जो एंजल है आर्कएंजल गैब्रियल, जब आपकी इमोशनल हीलिंग करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद में इमोशनल हीलिंग करके जो आपके लाइफ के जो ट्रॉमास रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप यूज़ करके एक काफ़ी अच्छे कम्युनिकेटर की फॉर्म में बाहर निकलोगे। मतलब कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आप एक लाइफ कोच बन सकते हो, अगर आप आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल करते हो, उनको बुलाते हो, याद करते हो। पहले अपने आप में ये एबिलिटीज़ देखो कि क्या मैं कर सकता हूँ। अपने आप को आपको लग पता है, हमें अपना सब पता होता है, ठीक है। आपको अपनी ड्रॉबैक्स भी पता है, और आपको अपनी जो फाइंडिंग्स है कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो भी आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपकी आपको लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपकी जो सजेशन होते हैं वो हेल्प करते हैं, तो आपको डेफिनेटली आर्कएंजल गैब्रियल के साथ काम करना चाहिए। आपको उनको कॉल अपॉन करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनको प्रे करना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक ऐसी दिशा में लेके जा सकती है जहाँ पर आपका करियर वेट कर रहा है एज अ लाइफ कोच, ठीक है। जहाँ पर आप लोगों की इमोशनल हीलिंग करोगे, जो उनके ट्रॉमाज हैं उनको उनकी हीलिंग में आप हेल्प करोगे, ठीक है। तो ये ऐसी एक एंजल है जो आर्कएंजल, देखो आर्कएंजल ना काफ़ी जो आप मतलब शायद मैंने कभी आपके साथ पहले डिस्कस नहीं किया है मेरी वीडियोस में, मैं जो जितने भी आर्कएंजल्स हैं, तो बट ये आपका फ्यूचर का प्रेडिक्शन है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपने नाम तो सुने होंगे डेफिनेटली इनके, कि आप और वीडियोस भी देखते हैं, टैरो से कनेक्शन में है आपका, ठीक है। तो जो आर्कएंजल गैब्रियल है ना, वो आर्कएंजल यूरियल के साथ में बेस्ट कॉम्बिनेशन में काम करते हैं,
ठीक है? जब ये दोनों एंजल्स को अगर आप बुलाते हो, तो आप अपनी लाइफ को एक ऐसी स्ट्रीम में लेके जाओगे जहाँ पर आप लोगों की इमोशनल हीलिंग को टारगेट करोगे। आप एक अच्छे लाइफ कोच की तरह उभर कर सामने आओगे। एक अच्छे कम्युनिकेटर की तरह आप सामने उभर कर आओगे। और अगर आप कुछ कहीं पर आपको बुलाया जाता है या फिर कुछ आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ी चीज़ पहले प्रिपेयर करनी है कि वहाँ पर जाकर, ताकि आप अपने शब्दों का जो चयन है वो अच्छे से कर पाओ और जो आपकी पर्सनैलिटी का एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो लोगों तक जाए। ठीक है? तो आपको इन चीज़ों पे वर्क करना है अपनी, और 3 साल बाद आप डेफ़िनेटली अपने करियर को एज़ अ लाइफ कोच देख सकते हैं। ठीक है? जो आर्कएंजल यूरियल है वो लाइट ऑफ गॉड बोला जाता है इनको। तो आपको गोल्डन लाइट काफ़ी ज़्यादा मतलब दिख सकती है। गोल्डन कपड़े आपको ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है? तो आप इन चीज़ों को नोट करना कि आपको क्या इन चीज़ों से लगाव है, और अगर है तो उन चीज़ों पर अब आपको काम करना है, पर्टिकुलरली उस डायरेक्शन में आप निकल सकते हो। नेक्स्ट आपका जो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना आर्कएंजल गैब्रियल की जो प्रेजेंस रहेगी, उसकी वजह से आपको मल्टीपल नेम एंड फेम मिलने के चांसेस हैं। आप एक काम स्टार्ट करोगे, ठीक है? काम आप एक स्टार्ट करोगे, बट लेकिन वो काम आपको इतना नेम और फेम दे देगा कि आपको जो सराउंडिंग की जो इंडस्ट्री है ना, वो भी अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगी। समहाउ वो उनसे रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है? क्या पता, अगर आप खुद का कोई चैनल है आपका या खुद की कोई वीडियोस बनाते हो, आप एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर वीडियोस बनाते हो, बट लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी किसी को पसंद आई है, द वे यू स्पीक, ओके, या फिर आपका फेस हाईलाइट हो रहा है, तो वो कोई पर्टिकुलर दूसरी इंडस्ट्री से आकर के आपको यूज़ कर सकते हैं, आपको एज अ मॉडल यूज़ कर सकते हैं कहीं पर। ठीक है? आपका फेस यूज़ हो सकता है। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, जब आपकी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी ना, तो उसके बाद में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएंगी। ठीक है? और ये उसी चीज़ का फल होगा आपकी लाइफ में। आपने जो सोचा था कि इतना लंबा गंदा फेज जा चुका है, अब आगे क्या होगा, कहाँ आपने इतनी मेहनत करी थी, तो वो सब फेल हुई हैं। तो वो बोलते हैं ना कि हमारी मेहनत की हुई कि हर मेहनत का एक जो क्षण है वो भी वेस्ट नहीं जाता है। यूनिवर्स वो आपको पे ऑफ करते हैं। हाँ, उस टाइम पे वो जो चीज़ों में मेहनत डाली थी वहाँ पे रिजल्ट ना मिल करके, अब वो उस टाइम की जो मेहनत है वो आपको अब कहीं और पे रंग लाएगी। ठीक है? अभी सुनकर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि नहीं, बट यस, ये होगा आपके साथ में। आपको फेथ रखना है और बिलीव करना है यूनिवर्स पे। ठीक है? 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप, ये देखो, ड्रेस देख रहे हो उनकी, आपका कपड़े पहनने का तरीका, आपको अपने आप को कैरी करने का तरीका, मैं देख रही हूँ आपकी स्किन काफ़ी ग्लोई हो रही है, काफ़ी चमकदार स्किन हो रखी है। और वो भी कोई एफर्ट नहीं रहेंगे अब आपके। एफर्ट, विदाउट एफर्ट आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक ऐसा निखार लेके आएगी, क्योंकि आपने अपनी सोल की हीलिंग कर लिया। जब सोल की हीलिंग हो गई है, तो नेचुरली आपकी बॉडी उस वे में आपको अपने आप को अडेप्ट कर लेगी, जो कि एक होता है ना कि जो पर्सनैलिटी आपका किसी को बिल्कुल देखते ही पसंद आ जाए, उस टाइप की पर्सनैलिटी में आप कन्वर्ट हो रहे हो। ओके? वो टाइम आपका आ रहा है, जो आपने वो बीज बोए थे, अब वो जो फल मिलेंगे आपको इन 3 सालों में, वो सारे फल मिल जाएँगे आपको, कि आपका खुद का घर, आपकी खुद की गाड़ी, और जो भी आपने डिज़ायर रखी हैं, यूनिवर्स अब आपको वो डेफ़िनेटली देंगे। क्योंकि आप चूज़न वन हैं, आपने एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने यूनिवर्स को अपना समय दिया है, आपने नेगेटिविटी के अगेंस्ट फाइट करी है, और आपने वो एग्ज़ाम्पल सेट किया है कि सब कुछ गंदा होने के बावजूद भी अगर इंसान अच्छे से रह सकता है, अपनी ह्यूमैनिटी को लॉस नहीं करता है, तो वो आपने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करा है। ठीक है? अब उसके वो रिवॉर्ड्स अब आपको मिलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है? और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको ग्राउंडिंग करनी है, क्योंकि जब हमारे पास चीज़ें आने लगती है ना, तो कहीं ना कहीं एक मैं आ जाती है, और वो मैं ऐसी होती है कि हम खुद नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते। सम टाइम हमें लगता है कि नहीं, हम ठीक ही कर रहे हैं, हम ठीक ही कर रहे हैं, बट लेकिन वो सामने वाला पर्सन आपको देख लेता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। तो हमेशा एक ऐसे पर्सन से कनेक्ट करना रहना कि जो आपको बताए कि नहीं, अब आप थोड़ा गलत जा रहे हो। नहीं तो यूनिवर्स आपको वहीं पर स्टॉप लगा देंगे।
और ये होगा आपके साथ में, डेफ़िनेटली होगा। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी ग्रोथ ऐसे होगी कि एक बार ग्रोथ हुई, फिर रुकी, फिर हुई, फिर रुकी। वो जो रुकने वाला फ़ेज़ होगा ना, वो ऐसा फ़ेज़ होगा जहाँ पर आप रियलाइज़ करोगे कि कहीं न कहीं मैंने ही मिस्टेक करी है। जिस टाइप से यूनिवर्स ने मुझे प्रिपेयर करा है, मैं उस थोड़ा-सा उस लीक से हट गया था या हट गई थी, ठीक है? तो ये वाला भी फ़ेज़ आपका रहेगा एंड डेफ़िनेटली मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ़ में आ रही है। कोई बहुत अच्छे टीचर हैं यहाँ पर। अ, या फिर हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी कोई जॉइन कर लो। अ, अगर आपने पढ़ाई छोड़ी थी बीच में तो पढ़ाई को पूरी करोगे। हायर एजुकेशन को आप डेफ़िनेटली कर सकते हो। कोई पीएचडी कर किसी को करना है, पोस्ट डॉक्टरेट किसी को करना है, तो उन कोर्सेज़ को भी आप जॉइन करने के लिए जा रहे हो। और अगर वो नहीं है तो फिर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, तो कहीं न कहीं आप पढ़ा भी रहे हो या फिर आप पढ़ाओगे, ओके? और जो आपका चीज़ों को एक्सप्लेन करने का तरीका रहेगा, वो काफ़ी अलग रहेगा और बहुत सिंपल रहेगा। इस करके काफ़ी मल्टीपल ऑफ स्टूडेंट्स आपसे अटैच रहेंगे। तो ये डेफ़िनेटली मैं फ्यूचर में देख पा रही हूँ। और कोई स्पिरिचुअल बुक ऐसी रहेगी आपकी लाइफ में कि वो आपका मार्गदर्शन करेगी। आप किसी बुक को पढ़ कर के काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ के इनसाइट्स को समझोगे और ये देखोगे कि जो हुआ था वो क्यों हुआ था और आगे अब क्या हो सकता है और उसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये वाली चीज़ें हैं आपके लिए जो कि यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं, ठीक है? और जो एक लास्ट कार्ड है जिसमें आर्कएंजल रजेल का ज़िक्र है, तो आर्कएंजल रजेल तब आते हैं जब आपको अपनी लाइफ में काफ़ी बड़ा ओहदा चाहिए होता है। आप कम में सैटिस्फाई नहीं समझते हो अपने आप को, ठीक है? सेम गोज़ विद आर्कएंजल रजेल, वो आपसे बहुत मेहनत करवाते हैं। अगर आप उसी लगन से, उसी कंसिस्टेंसी से अपना काम करोगे, तो वो आपकी डेफ़िनेटली हेल्प करेंगे। आप उनको प्रे करना, उनको कॉल करना और वो आपको उस ओहदे तक लेके जाएँगे जहाँ पर आप अपने आप को देखते हैं। बट शर्त ये रहेगी कि वो आपसे बहुत वो होता है ना कि सब कुछ त्याग करके कि बस अपने में ही रहना, अपनी चीज़ों पर वर्क करना और अपने आप को तब तक पीछे मुड़ के नहीं देखना जहाँ पर हम अपने आप को देखना चाहते हैं, ठीक है? वो आप उनसे वो डिमांड करना कि मैं ये चाहता हूँ और वो आपसे ये डिमांड करेंगे कि आपको उतना हार्ड वर्क करना है, उसमें कमी नहीं रहेगी। कंसिस्टेंसी को दिखाता है, जितना कंसिस्टेंस रहेंगे अपने वर्क को लेकर के, उतना ही डेफ़िनेटली वो आपको आगे तक लेके जाएँगे, ठीक है? तो आपका घर, मकान, व्हीकल सब डेफ़िनेटली यूनिवर्स आपको देंगे। आप अपने आप को बैलेंस रखना और अपनी उस क्वालिटी को देखना अब जो कि आपको उस मुकाम तक लेके जाएगी जो कि आपका एक बचपन में ड्रीम था। एंड मैं ये डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों का था सपना था कि आप अपनी मदर से ज़्यादा कनेक्शन में हैं। आपकी मदर को लेकर के जो आपके ड्रीम थे वो आप डेफ़िनेटली पूरे करोगे। उनको कहीं जाना है या उनके लिए कपड़े हैं, कुछ भी है उनके जो पर्टिकुलर ड्रीम है आप वो डेफ़िनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आप उनको पूरे कर रहे हो उनके लिए। और विक्ट्री का कार्ड दिख रहा है, तो विक्ट्री है और यहाँ पर ये कार्ड से मुझे जो आपका दिख रहा है कि आपका जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा और आपका सैक्रल चक्रा लाइफ टाइम वो आपका ब्लॉक रहा है जिसकी वजह से आपको अनजाने डर, भय, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉम्प्लेक्स होता है किसी अपने आप को हमेशा दूसरों से कम आंकना, ये वाली चीज़ आपके साथ हमेशा रही है। बट नेक्स्ट 3 इयर्स में धीरे धीरे करके ये चीज़ें इरेडिकेट हो रही हैं आपकी लाइफ से क्योंकि आपका सैक्रल चक्रा एंड आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा बैलेंस हो रहा है। एंड ज़्यादातर लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपने रिलेशन को साइड में रख करके सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने वर्क पे इतना फ़ोकस हो रहे हो कि आपको अब लाइफ़ में जो चाहिए वो सिर्फ़ आपका करियर चाहिए। और तीनों चारों के चारों कार्ड मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके करियर को दिखा रहे हैं। तो आई डोंट नो, अभी मैं कार्ड और भी निकालूँगी तो देखते हैं आपकी लव लाइफ़ के लिए कुछ आता है या नहीं। बट अभी तो 4 के 4 कार्ड ऐसे निकले हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी अ जो करियर वाली जो लाइफ है ना उसको डिनोट कर रहे हैं। हाँ, 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, इमोशनल कार्ड होता है बट कहीं न कहीं वो ये शो कर रहा है कि जो इमोशनल डैमेज आपने पिछले दिनों में देखा है, अपनी लाइफ में देखा है, आप उससे रिकवर कर रहे हैं। ये टाइम आप अपने लिए ले रहे हैं ताकि उन 3 सालों में आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांगली
बिल्ड कर सको, ताकि जब उसके बाद में अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान आ रहा है तो आप खुद में कंप्लीट हैं, वो इंसान खुद में कंप्लीट है, तो आप दोनों मिल करके वो कंप्लीट, जो कंप्लीटनेस दोनों में है ना, उसको शेयर करो। ठीक है। अब आप वो कमियां, मतलब आप किसी के साथ को क्रेव नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको ये चीज़ पता लग चुकी है कि जो कुछ है वो सिर्फ हमारे अंदर है। अगर हम किसी इंसान के साथ में हैं तो उनको जैसे भी हैं वो उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करके हम उनके साथ में अपनी कंप्लीटनेस को शेयर करना चाहते हैं। दैट्स इट। इसलिए हम दूसरे के साथ में रह रहे हैं, या फिर हम चाहते हैं उनके साथ में रहना। तो ये वाले चेंजेस हैं आपकी लाइफ में डेफिनेटली। ओके। तो और देखते हुए क्या कुछ लव लाइफ रिकॉर्डिंग आपकी लाइफ में कुछ यूनिवर्स भेज रहे हैं, या सिर्फ आप अपने वर्क लाइफ पर ही फोकस रहोगे। एंड आई डोंट नो, मैं काफ़ी ट्राई कर रही हूँ आज। एक तो मुझे बोलते हुए अजीब सी घबराहट हो रही है, सांस से चढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई पैनिक हो रहा है आज के दिन में अपनी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, बनाते हैं, तो उस टाइम पे हम उसी जोन में होते हैं कि आपकी एनर्जीज को रिसीव करके ही वो चैनलिंग हो रही होती है। तो इसलिए मुझे सम टाइम बोलने में प्रॉब्लम भी होता है। तो जो टंग है वो स्लिप होती है, बार बार स्लिप होती है। द चैरियट, ओके। बैलेंस, डेफिनेटली बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। द हर्मिट, ओके। ईगो एंड पेज ऑफ फायर। एंड जो बॉटम ऑफ डेक एनर्जी आई है वो है टू ऑफ वैंड्स, टू ऑफ फायर्स की एनर्जी आई है। तो ये भी सिनेरियो हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से अपनी लाइफ में मिलो जहाँ पर आप पार्टनरशिप में काम करोगे। ठीक है। और आपके गोल और उस इंसान के गोल बिल्कुल मैच करेंगे, एंड आप दोनों मिलकर के कुछ एक ऐसी नई चीज़ को जन्म दोगे जो कि मल्टीपल ऑफ पीपल के लिए वर्क करेगा। एंड ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि वो हेल्थ है। आप हेल्थ को कहीं ना कहीं टारगेट करोगे, लोगों की हेल्थ की हीलिंग कैसे करनी है, या तो कोई प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई आयुर्वेदिक चीज़ को कंसिडर करके। अभी आपके माइंड में है भी वो चीज़ें, जब आप वीडियो को देख रहे हो आपको है कि कुछ ना कुछ एक चीज़ ऐसी आपको पता है जो कि लोगों की हेल्थ को ठीक कर सकती है किसी पर्टिकुलर वे में। तो आपको लाइफ में एक ऐसा पार्टनर यूनिवर्स आगे जरूर देंगे जो कि आपको उस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते होंगे। ठीक है। तो एक ये चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में। और काफ़ी बोल्ड पर्सन रहेंगे वो, जो जिनसे आप मिलोगे, और एम्बिशियस, मतलब काम को लेकर के वो किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एंड सेम पर्सनैलिटी एंड ओरा आपका होगा उस टाइम पे। आप हर चीज़ को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपनी उस चीज़ पर फोकस करोगे कि मुझे कुछ करना है, एंड मुझे अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना है। ठीक है। क्योंकि आपने अपनी लाइफ का बहुत सारा पीरियड हर्मिट, मतलब अपने आप को जानने में लगाया है, और आपकी ये जर्नी लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। आप अपने बारे में और भी जानोगे आगे। ठीक है। जो कि टाइम आपने पीसफुल मेडिटेशन में स्पेंड किया है, तो आप आगे भी देखोगे कि मतलब आपको ना काफ़ी कम बोलना पसंद आएगा। आपके पास बहुत चीज़ों के जवाब होंगे, बहुत सारे उत्तर होंगे, और सामने वाले को आपको पता होगा कि सामने वाला जो बोल रहा है मैं उसके सारे जवाब दे सकता हूँ। बट उस टाइम में भी आप चुप रहने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप इंटरनली इतने मौन हो गए हो। आप उस चीज़ को समझ चुके हैं कि अपनी एनर्जीज को कहाँ पर लगाना है। बस आपका फोकस यहीं पर है। अब आपको अगले को सेटिस्फाई नहीं करना है। वो एक अलग चीज़ है कि आपको किसी की काउंसलिंग करनी है, या आपको किसी का पर्पस ही वही है कि आपको उसका हीलिंग करनी है। बट अगर कहीं पर आप कहीं मिलने गए हैं, कुछ पार्टीज में गए हैं, और अगर आपको सामने से कोई इंसान देख करके हो सकता है कि आपसे लोग जेलसी करे कि ये इंसान को इतनी चीज़ें पता है, इसने कुछ बुक्स पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, कैसे, मतलब आपका इवेल्युएशन किया जाएगा।
तो बट उस टाइम पर भी आप ज़्यादा लोगों को जवाब नहीं दोगे, आप चुप रहोगे, और वो जो आपका चुप्पी है ना, वो उस टाइम की जो मौन रहना है, वो लोगों पर ऐसी छाप छोड़ेगा कि हाँ, यू हैव समथिंग डिफरेंट, यू आर समथिंग डिफरेंट। आपके पास कुछ गॉड गिफ्टेड पावर्स हैं, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग फेज में लोग आपको अंडर एस्टिमेट करें, अंडर एस्टिमेशन भी होगा आपका, बट लेकिन आपकी पावर, और क्योंकि आप सिलेक्टेड हो, आप चूजन वन है, तो आपको कोई चीज़ को पहले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी पॉइंट पर, वहीं पर कोई अगर क्वेश्चन उठता है, तो आप बहुत सटीक जवाब दोगे और सटीक सॉल्यूशन दोगे, और वो इतना, सामने वाला इतना अमेज हो जाएगा आपको देख करके कि हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें करके भी वो इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, और आप वहाँ उनसे आगे हैं, तो कहीं न कहीं वो जो ज्ञान आपने अर्जित, आपके पिछले प्रीवियस बर्थ का जो ज्ञान है, वो अब आप यूटिलाइज़ करोगे, ठीक है? और वही ज्ञान आपको बैलेंस देके जाएगा इस बर्थ में। तो ये चीज़ें होंगी आपके साथ 3 साल में, तो अपने आप को बैलेंस ज़रूर रखना है आपने। और मल्टीपल ऑफ पीपल का जो ईगो है ना, देखो, बहुत लोगों का ईगो तोड़ोगे आप, बहुत लोगों का। जिन लोगों ने आपको ये सोचा था ना कि अ, आपको कुछ नहीं करने दिया जाएगा, सारे इल्यूजन्स, आपको इल्यूजन में डाला गया, नेगेटिव अटैक करे गए आपके ऊपर, जेलसी रखी गई आपसे, हर एक वो इंसान अब आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेगा, ठीक है? बट आप उस वे में रहोगे ही नहीं, आप किसी को फालतू में तवज्जो नहीं देने वाले हो। आपके इंसान में, आपकी लाइफ में बहुत कम इंसान रहेंगे, लिमिटेड इंसान रहेंगे, एंड उन्हीं के साथ में आप अपना टाइम शेयर करोगे, एंड अपना इमोशंस को शेयर करोगे, और अपने सेलिब्रेशन को भी बहुत कम लोगों तक आप शेयर करोगे, ठीक है? और एक चीज़ और ये है कि जब चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं, तो हम कुछ अनहेल्दी एडिक्शंस में आ जाते हैं, तो आपको वहाँ से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अनहेल्दी एडिक्शंस में नहीं जाना है। आपको ये नहीं देखना कि मैंने एक फेज़ को रिकवर कर दिया है, तो अब मैं खुला हो गया हूँ या खुली हो गई हूँ, मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं। रूल्स वही रहेंगे जो अभी तक थे, आगे भी वही चलेंगे। आपको किसी भी अनहेल्दी एडिक्शन को नहीं पालना है, क्योंकि वहाँ पर आपका ऑरा और वाइब्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फिर से आप उन्हीं स्टेट में चले जाओगे जहाँ से आप निकल के आए हो। तो एडिक्शन से आपको बच के रहना है। और मैं अल्कोहल का ज़्यादा देख पा रही हूँ कि यहाँ पे चांसेस हैं कि आप अल्कोहल से एडिक्शन में आ जाओ। स्टार्ट आप करोगे कि नहीं, थोड़ी-थोड़ी ले रहे हैं, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ज़्यादा तक पहुँच जाओगे। तो आपको बिल्कुल उससे दूर रहना, उस चीज़ से। ऑप्टिमिस्टिक है, और कुछ ना कुछ क्रिएटिव आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली ऐसा आएगा, जो कि आपकी लाइफ की अपॉर्च्युनिटीज़ आपको देकर जाएगा, ठीक है? और अब आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो दहाड़ने वाली है। वो दहाड़ मारेगी, चीख-चीख के लोगों को बताएगी कि आपके अंदर एक पैशन है, और वो पैशन सबसे हट के है। और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, जो जिस पे आप वर्क करोगे, जिस चीज़ को आप स्टार्ट करोगे, उसको फिनिशिंग लाइन तक आपको लेके जाना है। अगर आपके मन में वो डर है कि मैंने पहले चीज़ें करी थी या वो नहीं हुई थी, बट इस बार आपके साथ में वो नहीं होने वाला है, आपने वो सारे साइकिल्स को क्लोज़ कर दिया है, ठीक है? तो ये रीडिंग है आपकी नेक्स्ट 3 ईयर्स हैं आपके, कुछ ऐसे ही रह सकते हैं। तो रिलेशनशिप वाइज़ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं निकल के आया है, तो आई डोंट नो, शायद अब आप लोग इतना फेड अप हो चुके हैं, या फिर इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि अब आपका मन ही शायद करियर को लेकर है। सो दैट्स व्हाई रीडिंग भी उसी रास्ते गई है। तो मैं फिर ट्राई करती हूँ दोबारा, अगर कोई रिलेशनशिप वाइज़ कोई रीडिंग निकलती है तो। बट अभी आपका सिर्फ करियर वाइज़ निकल के आया है सब कुछ। तो डेफ़िनेटली आप करोगे, अपनी लाइफ में अच्छा करोगे, और किसी को आग से बच के रहना है, फायर से, ठीक है? किस सेंस में है, कुछ जलने के चांसेस हैं, कुछ बर्न आपकी बॉडी पर हो सकते हैं, या फिर आप अभी हैं, रिसेंट में हुआ है कुछ फायर के साथ में आपका, ठीक है? स्किन जली है, फ्यूचर में भी हो सकता है ये सब आपके साथ में, तो आपको अपने आप को फायर एलिमेंट से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखना है, ओके? तो मैंने जो टैरो का जो बैच स्टार्ट करना है, वो 1 फ़ेब से स्टार्ट करना है। तो अगर आपको टैरो का सीखना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज डाल देना, मैं वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दूँगी आपको।
और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप वहाँ से नंबर लेकर के आप मुझे मैसेज डाल देना। तो और पर्सनल रीडिंग के लिए भी वही नंबर है, तो आप मुझे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग कहीं ना कहीं से हेल्प करेगी और लाइफ के रास्ते क्लियर दिखेंगे आपको, और अपने लाइफ को प्रैक्टिकली अब अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है, तो ध्यान रखना, अपनी सराउंडिंग का ध्यान रखना, नेचर को प्रोटेक्ट करना है आपको, क्योंकि आपका बर्थ कुछ पर्पस के लिए हुआ है, और छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट करो, तभी आप बड़ी चीज़ तक जा पाओगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।